Hello everyone, my name is Vijay Shri and welcome to the tutorial of switch current protection. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने स्टडी किया था शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओके, ओवरलोड में जो है हमारी मोटर को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें वो हमें इस ट्यूटोरियल में देखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। हम देखेंगे वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट, किस तरीके से हमें मोटर को जो है प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो if the motor current increases beyond 1.5 times up to 10 times then the condition is treated as overloading of motor। बिल्कुल हमारे शॉर्ट सर्किट कंडीशन की तरह। ठीक है, क्या बोला था, अगर मोटर करंट जो है अगर 1.5 टाइम्स यानी कि अप टू 10 टाइम्स अगर बढ़ जाता है, ओके, देन द कंडीशन is known as overloading of motor। ओके, मोटर की ओवरलोडिंग की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स bimetallic thermal relays are provided to protect the motor against prolonged overloading। क्या बोला गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम bimetallic thermal relays are provided। बायोमेटालिक थर्मल रिलेज जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट prolonged overloading condition। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बायोमेटालिक थर्मल रिलेज जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसके लिए, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अगेंस्ट द प्रोलॉन्ग्ड ओवरलोडिंग, यानी कि लंबे समय तक के लिए अगर सपोज हमारी मोटर पे ओवरलोडिंग कंडीशन आ रही है, ओवरलोडिंग कंडीशन में हमारी मोटर है, तो क्या होता है कि बायोमेटालिक थर्मल रिलेज जो होता है वो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, देन the purpose of thermal overload protection is to protect the motor insulation against excessive thermal stress। okay, the purpose of thermal overload protection is protect of motor insulation। क्या बोला है, जो पर्पस होता है, हम थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कराते हैं, उसका मेन पर्पस होता है इज टू प्रोटेक्ट दी मोटर इंसुलेशन। मोटर के इंसुलेशन को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट दी एक्सेसिव थर्मल स्ट्रेस। तो एक्सेसिव जो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो थर्मल स्ट्रेस हमारे इंसुलेशन पे आता है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, देन at full load condition at full load condition the temperature of motor winding is almost reaches to its
मैक्सिमम सेफ लिमिट। ओके क्या बोला है, फुल लोड कंडीशन पे जो टेम्परेचर होता है मोटर वाइंडिंग का, ओके वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे चला जाता है मैक्सिमम सेफ लिमिट पे। ठीक है, मैक्सिमम सेफ लिमिट पे जो टेम्परेचर होता है मोटर का वो ऑलमोस्ट रीच हो जाता है उस लेवल पे। ओके एट विच एट फुल लोड कंडीशन ड्यूरिंग ओवरलोडिंग कंडीशन दिस टेम्परेचर में इंक्रीज बियॉन्ड इट्स परमिसिबल लिमिट। क्या बोला है, ड्यूरिंग दिस कंडीशन, ये जो ओवरलोडिंग की कंडीशन है, तो एट दैट टाइम ये जो टेम्परेचर होता है में इंक्रीज यानी कि बढ़ सकता है बियॉन्ड इट्स परमिसिबल लिमिट। उस परमिसिबल लिमिट से भी जो है, मैक्सिमम सेफ लिमिट से भी जो है, ये टेम्परेचर उस लेवल तक जा सकता है, उस लेवल से भी जो है बढ़ सकता है। बियॉन्ड इट्स परमिसिबल लिमिट बोला है मतलब इस लिमिट से, मैक्सिमम सेफ लिमिट से भी जो है ज्यादा हो सकता है ये टेम्परेचर। ओके द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन लॉसेस ऑफ मोटर। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंडेंट होता है, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग। ओके डिपेंड्स ऑन, क्या बोला है, लॉसेस ऑफ मोटर पे डिपेंड होता है ये। देन थर्मल टाइम कांस्टेंट पे भी, एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी, वेंटिलेशन पे भी, एंड कूलिंग मेथड पे भी। जो भी कूलिंग मेथड हम प्रोवाइड कराते हैं उस पे भी जो है टेम्परेचर डिपेंड होता है। ओके उसके बाद जनरली द टेम्परेचर ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग राइजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम अंडर मॉडरेट ओवरलोड्स। क्या बोला है, जो टेम्परेचर होता है स्टार्टर का, टेम्परेचर ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग, टेम्परेचर ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग राइजेस एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली जो है टेम्परेचर जो है स्टार्टर वाइंडिंग का वो बढ़ता है विथ टाइम, टाइम के साथ। ओके अंडर मॉडरेट ओवरलोड्स। तो मॉडरेट जो ओवरलोड्स होते हैं, मॉडरेट ओवरलोड्स के अंडर जो है, मॉडरेट ओवरलोड्स होते हैं तब जो टेम्परेचर होता है स्टार्टर वाइंडिंग का वो एक्सपोनेंशियली जो है राइज होता है। ओके when there is overload, okay when there is overload the relays devices operates and opens the control circuit of main contactor or close the trip circuit of circuit breaker। तो जब जहाँ पे ओवरलोड होता है, ओके जब ओवरलोड होता है तो जो रिलेज होते हैं, ठीक है रिलेज या फिर जो भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है रिलेज या फिर जो डिवाइसेस होते हैं वो ऑपरेट होते हैं और वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके ओपन्स दी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ओके कंट्रोल सर्किट, सॉरी कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट जो है वो ओपन कर लेते हैं ऑफ द मेन कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर का सर्किट, कंट्रोल सर्किट जो है वो ओपन करते हैं, या फिर और क्लोज द ट्रिप सर्किट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ओके तो इस तरीके से जो है हम हमारे ओवरलोड कंडीशन, सॉरी ओवरलोड कंडीशन में जो है हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं हमारी मोटर को। ओके तो ये तो हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज सिंगल फेज प्रिवेंटर। ओके और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।